वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल टेंथ के साथ ही आज वैसे मैं खुद टेंथ में हूँ, बाद में बातचीत करेंगे। वैसे तो फर्स्ट लेसन है अपना फिजिक्स का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट कर्व सरफेस। अब वैसे बेसिकली अपन ने 9th में पढ़ा था कि रिफ्लेक्शंस का फर्स्ट लॉ, बेसिक लॉ थे उसमें। रिफ्लेक्शंस क्या होता है? रिफ्लेक्शन यानी वो उसके रिफ्लेक्शंस ऑफ लॉ के बेसिक जो लॉस थे वो थे एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। यानी अपन को पता था प्लेन सरफेस एरिया पे जैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, वैसे इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पर अपन ने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था, पर अब अपन ये बात पढ़ेंगे कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या थे? कर्व सरफेस एरिया यानी कर्व मिरर। अब कर्व मिरर टू टाइप्स के होते हैं बेसिकली, अपन को पता है। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर ये वाले होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर उसके ऑपोजिट वाले। अब अपन को इसमें बेसिकली जैसा अपन प्लेन मिरर में पढ़े थे कि इसे एन कहते हैं नॉर्मल, और इसको एंगल आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये एंगल आर। हाँ, तो वैसे इसमें थोड़ा सा लेबलिंग करना पड़ता है, मीन्स बेसिकली आपको इजी होगा पढ़ने में। तो ये है आपका मिरर, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। अगर अपन इसको बीच में से एक लाइन से करेंगे, जो इसका सेंटर ऑफ है, सेंटर मीन्स ये अगर आप इसको एक सर्कल टाइप ऑब्जर्व कर लो, तो आपका ये जो सेंटर मीन्स रेडियस से पास हो रहा है, तो ये आपका जो बीच का रेडियस है वो आपका रहेगा कर्वेचर ऑफ द लेंस। उसको अपन नोट करते हैं सी से, और जो पॉइंट रहता है ये वाला, तो इसको अपन कहते हैं पी, पोल। पी यानी पोल डिनोट करते हैं पी से। और वाइंच अगर अपन देखें तो इसके और इसके बीच का जो फोकल पॉइंट रहता है, फोकल पॉइंट ऑलवेज ये जो रेडियस है, रेडियस का जो बीच का पॉइंट रहता है, फोकल पॉइंट अपन जो करते थे ना धूप में लगा के हाथों को गर्म मीन्स पेपर को चलाने की टेक्निक करते थे, तो वही चाहिए। तो वो कभी भी फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट ऑफ ए लेंस ऑफ ए कर्व सरफेस मिरर, कौन सा भी कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ आर। मीन्स अगर रेडियस अपना 4 सेंटीमीटर, तो फोकल पॉइंट बनेगा 2 सेंटीमीटर पे। 4/2, 2 1 2 2 सब ये सीखे वो तो बचपन से मान लो अपन को। अब तो यहाँ पर आ जाएगा, ये फोकस पॉइंट है। और अपना ये जो आपको दिख रहा है ये बीच का, अब इसको अपन क्या बोलेंगे? ये जो लाइन है सो जो कि मीन्स चलते जा रही कंटिन्यू, ड्राइंग खराब हुई, जो ये है इसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस बोलते हैं इसको, ऐसे लंबी ये जो लाइन है सो इसको प्रिंसिपल एक्सेस बोलते हैं। और ये है जो पोल है, फोकल पॉइंट, कर्वेचर ऑफ ए लेंस और मिरर बोल सकते हैं। अब अपन स्टार्ट करेंगे पढ़ना। अब इसमें भी बेसिकली 5 लॉ होते हैं, जो 5 मीन्स 3 रूल्स रहते हैं। साइन कन्वेंशन वगैरह भी पढ़ेंगे आगे। बेसिकली अभी अपन पढ़ेंगे रे डायग्राम। मीन्स अपन ये लेंसेस है, ये कॉनकेव लेंस है और ये कॉन्वेक्स लेंस है, आपको तो समझ गया होगा। ये अपन ऐसा, मैंने इसलिए ऐसा किया है, बेसिकली फिजिक्स में हर डायग्राम पे करते हैं मिरर के, ताकि अपन को पता चले कि ये वाला रिफ्लेक्शन वाला एरिया है और ये रिफ्लेक्शन वाला नहीं है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होता और यहाँ पर ही रिफ्लेक्शन होता है, और यहाँ पर रिफ्लेक्शन होने वाला है, ये साइड नहीं होने वाला है। तो मीन्स ये वाला है कॉन्वेक्स मिरर, और ये वाला है कॉनकेव मिरर। रेस के बारे में जानने से पहले अपन को बेसिकली सबसे पहले उसके लेबलिंग्स मींस द बेसिक पॉइंट जो आपको जरूरी, मींस आपको है ना रे डायग्राम या ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने या डिस्टेंस कितना बनेगा, जैसे कि इक्वेशंस प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करने के लिए आपको मींस ये बेसिक चीज आना जरूरी है। जैसे कि पी, ये है पोल। पोल है जो कि पॉइंट है, जो कि लेंस का ये प्रिंसिपल एक्सेस को जो टच करता है, ये पोल है, इसे पोल कहते हैं। और द जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ ए मिरर, और जो भी है वो बहुत लंबी भाषा में इन शॉर्ट बोलूं तो जो प्रिंसिपल एक्सेस को अटैच होता है
मिरर को, उसे पोल कहते हैं। और विच पोल से अगर आप उसका रेडियस बोले तो रेडियस है ये लेंस का जो भी रेडियस रहेगा उसको अपन सेंटर ऑफ द कर्वेचर बोलते हैं, जिसको नोटेड एट सी करते हैं। कर्वेचर को अपन नोट करते हैं सी से, बेसिकली डिनोटेड एज सी। और ये पोल को पी से करते हैं। और प्रिंसिपल एक्सेस है, जो कि लाइन को प्रिंसिपल एक्सेस कहेंगे अपन। और जो आपको मैं बताया था कि हर एक लेंस का फोकल पॉइंट होता है। अब फोकल पॉइंट सराउंडिंग के, अगर सराउंडिंग है जैसे कि पानी में, तो फोकल लेंथ जो रहता है वो बढ़ जाता है। और ये जो एयर में रहता है उसका फोकल पॉइंट अलग होता है। वाटर और एयर का जो फोकल पॉइंट रहेगा दोनों में अलग अलग चेंजेस हो सकते हैं। तो फोकल पॉइंट सराउंडिंग से वेरिएशन हो सकता है। मीन्स फोकल पॉइंट का जो मेजरमेंट रहेगा वो सराउंडिंग से वेरियस हो सकता है। तो अब देखा जाए तो फोकल पॉइंट इसको बेसिकली एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ। और विच पोल से ये फोकल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको अपन कहते हैं फोकल लेंथ। अब अपन रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे पहले। तो कॉन्वेक्स मिरर में रे डायग्राम के लिए मैं आपको यहाँ पर भी एफ सी लिया हूँ, जो कि आपको बाद में बताऊंगा। और यहाँ पर पी है पोल, वैसे सबको पता तो होगा, अभी 2-3 बार हो गया। तो नेक्स्ट कोई कौन सी भी रे, अगर मैं ये जो रे है ट्यूबलाइट के, वो रे आ रही है मेरे लिए है, वो मीन्स कुछ तो भी 2 मीटर्स या 1.5 मीटर के लिए होगा। और वो अगर कोई नीचे एक एंट है उसके लिए ये लाइट बहुत इन्फिनिटी से आ रही है। तो अगर अपन को कौन सा भी जैसे कि अब है यहाँ पर मिरर, ये प्लेन मिरर है। अब ये प्लेन मिरर पे इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन रे हो सकता है। यहाँ पर जो स्ट्रेट आएंगे वो स्ट्रेट जाएंगे। वैसे ही सेम इसमें भी एक रहता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आप इसके यहाँ से अगर इसको स्ट्रेट लाइन में से इसके यहाँ पर करें, मीन स्लैंट लाइन जो भी है इसका, सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर ट्राई करता हूँ, स्ट्रेट आ गई थी, हाँ ये है। अगर कोई रे इसके ऊपर पास कर रही है कुछ, ये रे 1 लीजिए, ये ऐसा ही है। तो अब ये है नॉर्मल, मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्ट एज ए नॉर्मल लाइन, जैसा कि वो अपने प्लेन मिरर में होता है। तो ये तो इसमें ये वाला जो है लाइन, ये आपका है नॉर्मल लाइन के जैसा आप समझिए। और जो भी लाइन, ये अगर आपका इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो तो सबको पता है। तो इसका जो एंगल रहेगा वो सेम एंगल यहाँ पर फॉर्म होगा, तो वो जाएगा कुछ ऐसे। तो ये है एंगल आर। तो मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी वो फॉर्मूला मीन्स वो लॉ एप्लीकेबल है, आई इक्वल्स टू एंगल आर। अब वो जो, हाँ, और आप देख सकते हैं, अभी देखिए मैंने उतारा भी है। अब एंगल ये कौन सा पैरेलल है, पैरेलल यानी इन्फिनिटी से आ रहा है, कहां से भी आ रहा है, ये पैरेलल है किसको, प्रिंसिपल एक्सेस को। ये रे है सो पैरेलल है। तो ये अब मैं जो ये रे है, रे 1 लिखेंगे इसको R1। तो ये जो रे है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सेस को क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल रेस जो भी रहती है वो मोस्टली जाके फोकल पॉइंट पे मीट होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फोकल पॉइंट पे मीट हो रही है। अब वो अगर कोई रे फोकल पॉइंट से मैं प्रोड्यूस करूंगा, यहाँ से प्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, मीन्स ये तो वो है बैक साइड है जहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होता है, वो मिरर का सरफेस है। तो अगर यहाँ से कुछ रे जा रही है, यहाँ से रे जाएंगे और वो जाते जा रही है, मेरे पर जाने के बाद वो स्ट्रेट नहीं जाएंगे, वो चेंज होंगे। वो चेंज होकर कौन सा लेंगे, वो पैरेलल में जाएंगे। इन शॉर्ट है वो पैरेलल रहेंगे प्रिंसिपल एक्सेस को। मीन्स अब जो पैरेलल आ रही है वो फोकल पर मिलने वाली है, और जो फोकस से जा रही है वो पैरेलल होने वाली है। द बेसिक फर्स्ट रूल है ये। लेट्स स्टार्ट विथ रूल 1। तो बेसिकली अपन ने वो पूरा कर लिया था। अब मैं आपको यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ कि जो भी लाइन अगर फोकस से प्रोड्यूस होंगी, जो भी रे है, जैसे कि इसलिए यहाँ से रे प्रोड्यूस हुई फोकस से, अब वो लेंस को जाके जब मीट हुएंगी तो वो वहां से हो जाएंगी पैरेलल। पैरेलल मीन्स
पैरेलल रहेंगी प्रिंसिपल एक्सेस को, स्ट्रेट लाइन। और जो भी रे, ये रूल 1 है कि जो भी रे फोकस से प्रोड्यूस होंगी वो रे रहेंगी प्रिंसिपल एक्सेस को पैरेलल। और विच रूल 2 है कि जो रे पैरेलल रहेंगी प्रिंसिपल एक्सेस को वो जाके मीट होंगी फोकस पे। मीन्स वही है कि फोकस से जाएंगे तो पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सेस पे, अगर प्रिंसिपल एक्सेस से पहले से पैरेलल है तो वो जाके फोकस पे मीट होगी। बस मीन्स विच रूल को कन्वर्ट कर दो, मीन्स एक ही रूल को 2 बार चेंज किया है उन्होंने। रूल 1 है कि फोकस से प्रोड्यूस होंगे तो पैरेलल रहेंगे प्रिंसिपल एक्सेस को। रूल 2 है अगर वो प्रिंसिपल एक्सेस से पैरेलल आ रही है रे तो वो फोकस पे मीट होंगी। यहाँ से अगर रे आ रही है तो फोकस पे जाके मिटेंगे, अगर वो फोकस से प्रोड्यूस हो रही है तो पैरेलल रहेंगे प्रिंसिपल एक्सेस को। ये रूल 1 है और रूल 2 है। रूल 1 और रूल 2 तो पक्का हो गया। फोकस टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस मींस फोकस। ये रूल 1 और रूल 2 बेसिकली क्लियर हो गया अपना। अब रूल 3 की तरफ जाएंगे। जैसे कि अपन ने पहले पढ़ा था कि प्लेन मिरर में जैसे कि इंसिडेंस जो रहेगा, इंसिडेंस का एंगल जो रहेगा वो रिफ्लेक्शन का एंगल रहेगा। अगर ये अपना प्लेन मिरर है, अब ये प्लेन मिरर पे ये उसका नॉर्मल है, ठीक है। अगर आप यहाँ से इंसिडेंस कुछ भी मीन्स 20 डिग्री है तो रिफ्लेक्शन का भी जो रे रहेगा वो 20 डिग्री रहेगा। अगर आप सोचो जस्ट कि अगर विच रिफ्लेक्शन का अभी जो इंसिडेंस रे है वो इंसिडेंस रे यहाँ पर 20 है तो रिफ्लेक्शन रे 20 है। अगर वो इंसिडेंस रे में सीधा नॉर्मल से मारूं मीन स्ट्रेट करूं तो वो क्या है, यहाँ पे इंसिडेंस ऑफ कोर्स इक्वल्स टू 0 है। और अपन को सबको पता है एंगल आर इक्वल्स टू भी 0 होगा फिर, क्योंकि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो मीन्स जो रे स्ट्रेट जा रही है रे स्ट्रेट जाएंगी और रे स्ट्रेट आएंगी। मतलब अब मैं यहाँ से लेजर लाइट मारूंगा ये प्लेन मिरर पे तो वो रे स्ट्रेट जाएंगे और वापस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से 0 होगा और वापस वो पीछे आ जाएंगे। अब सेम वैसे ही जो अपन को पढ़ना है ये है सो प्लेन मिरर के ऊपर है। अब वही अपन को करना है कर्व मिरर पे। कर्व मिरर पे करना है तो अपन को थोड़ा चेंज होगा। मीन्स कर्व मिरर पे यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने यहाँ पर भी बताया, यहाँ पर भी बताया ताकि आपको इजीली समझ आए। और मैंने बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर ही लिया ताकि थोड़ा क्लियरली और बेसिकली आपको अच्छे से समझ आएगा। कॉन्केव मिरर पे भी समझा सकता हूँ पर वहाँ पे थोड़ा मैंने डायग्राम गलत जगह उतारा है। अब यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, फोकस यहाँ है, फोकस वहां पर भी है और बेसिकली बीच में भी है। तो अगर थर्ड वाला रूल है, थर्ड वाले रूल के हिसाब अपन पहले मीन्स है ना नॉर्मल उतारेंगे तो कर्व जो कर्व सरफेस रहते हैं उनका नॉर्मल कहाँ से होता है। अब ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अब यहाँ से स्ट्रेट रहते हैं, ये बेसिकली ऐसे स्ट्रेट रहेंगे, स्ट्रेट जैसे नॉर्मल रहता है ना अपने मिरर पे। अपने इस पे मीन्स अब आपका ये मिरर है, प्लेन मिरर पे कैसे बोलेंगे। अब प्लेन मिरर पे तो हर इस पे नॉर्मल ही है, पूरे नॉर्मल 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 पूरे नॉर्मल ही है। अब वैसे ही इसके अंदर भी पूरे पूरे एकदम मीन्स अगर आप सही से मीन्स करेंगे तो ये पूरे सी 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 होंगे, पूरे एकदम लाइन्स रहेंगे। अब जो भी लाइन, अब जो भी रे, सॉरी लाइन मीन्स जो भी रे अगर आएगा यहाँ पर, यहाँ से आ रहा है और इसका एंगल क्या है, इंसिडेंट रे 0 है तो एंगल आर इक्वल्स टू 0 मीन्स वो आएंगे रे और वापस ऊपर चलाएंगे, आएंगे जाएंगे। सेम वैसे ही अगर विच अब थर्ड क्वेश्चन रहेगा कि प्रिंसिपल एक्सेस से लाइन आ रही है मीन्स रे आ रहा है यहाँ से प्रिंसिपल एक्सेस से जा रहा है नीचे से। अब वो प्रिंसिपल एक्सेस आएंगे तो वापस जाएंगे स्ट्रेट, क्योंकि यहाँ से भी स्ट्रेट है, जहां से भी आएंगे। अब यहाँ से आएंगे, यहाँ पर भी इंसिडेंस रे क्या रहेगा 0 रहेगा। अगर रे इनकेस यहाँ से आई, यहाँ पर अगर रे बन रहा है 30 तो ये साइड जाके बनेगा वो यहाँ से 30 60 मीन्स 30 यहाँ से भी सेम। जब आई 30 रहेगा तो आर भी 30 रहेगा, पर जब आई
जीरो रहेगा तो आर भी जीरो रहेगा, तो मीन्स क्या आएगा, जीरो का मतलब क्या है, जीरो स्ट्रेट लाइन, तो वो मीन्स रे आएंगे और वापस स्ट्रेट चलेंगे, मीन्स कुछ भी रे में चेंजेस नहीं होंगे, मीन्स ना ही वो मुड़ेगा ना ही टेढ़ा होगा, स्ट्रेट आएगा स्ट्रेट जाएगा, बस इन शॉर्ट। तो ये रूल 1, रूल 2 और रूल 3 ये थे। अगर आपको इसके पीडीएफ के नोट्स होना है तो मैं आपको है ना ये डिस्क्रिप्शन के नीचे डाल दिया हूँ। थैंक यू। सब्सक्राइब करना यूट्यूब चैनल को, और हाँ लाइक देना जरूर प्लीज।